ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस। मोहतरम नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं तबस्सुम मौन मौलिमा गवर्नमेंट उर्दू आला इब्तदाई मदरसा आशरा कॉलोनी से संवेदा ई क्लासेस में आप तमाम का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। अज़ीज़ बच्चों, सबसे पहले आप तमाम अपनी जमात हफ्तुम की उर्दू निसाबी किताब, पेन और नोटबुक अपने पास महफूज रखें कि इस मवाद में, इस सबक में, इस क्लास में हम आपको जो भी पढ़ाएं, जो भी अहम मालूमात दर्ज करने के लिए कहें, जो भी सरगर्मियाँ कराएं, वो आप अपनी नोटबुक में दर्ज कर लें, जिससे आगे चल कर आपकी आसानी होगी सबक को समझने में, सबक के मालूमात हासिल करने में, उनकी मशक़ी सरगर्मियाँ समझने में और मशक़ी सरगर्मियाँ हल करने में। इन तमाम मालूमात को अपनी नोटबुक में दर्ज करते रखनी है कि आगे चलकर आपको आसानी हो। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले इस क्लास में हम आज क्या क्या करने वाले हैं उसके मुताबिक एक नज़र देखेंगे। तो चलिए आज के अहम नुकात क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम यादा करेंगे, पिछली नज़म जो हम पढ़ी थी उसका यादा करेंगे और इसके आगे जारी नज़म कबूतर नज़म को पढ़ेंगे और उसके अल्फाज व मानी को जानेंगे, अशार की तशरीह करेंगे, मशक़ी सरगर्मियाँ हल करेंगे, उसके आखिर में घर पर काम देखकर इस क्लास को ख़त्म करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम सबसे पहले यादा करेंगे कि हम पिछली क्लास में जो नज़म पढ़ी थी उससे क्या क्या था, हमने क्या क्या पढ़ा, उस नज़म में क्या अशार थे और शायर क्या कहना चाहता था। तो चलिए शुरू करते हैं यादे से। गुज़रे हुए अहद में ज़िशान था कबूतर, गुज़रे हुए अहद में ज़िशान था कबूतर, इंसान दोस्ती की पहचान था कबूतर। गुज़रे हुए अहद में ज़िशान था कबूतर, इंसान दोस्ती की पहचान था कबूतर। शायर इस शेर में कहता है कि कदीम ज़माने में कबूतर की शान और शौकत ही निराली हुआ करती थी। कबूतर इंसान दोस्ती का पहचान हुआ करता था। कदीम ज़माने से लेकर ही कबूतर बहुत ही निराले हुआ करते थे, उनकी शान और शौकत ही मुनफरद है। आज भी लोग इसे बहुत ही शान और शौकत से पालते हैं और अपने घरों में पालतू परिंदों की तरह रखते हैं। जाते थे ये कबूतर शाही पयाम लेकर, जाते थे ये कबूतर शाही पयाम लेकर, आशिक का ये लिफाफा माशूक के नाम लेकर। जाते थे ये कबूतर शाही पयाम लेकर, आशिक का ये लिफाफा माशूक के नाम लेकर। शायर इस शेर में कहता है कि कदीम ज़माने में कबूतर शाही यानी बादशाहों के पैगामात ले जाया करते थे और आशिक का लिफाफा भी माशूक के नाम ले जाया करते थे। कदीम ज़माने में मौजूदा दौर की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, डाकिया तक नहीं था। इसलिए उस ज़माने में कबूतर को ही पैगाम रसाई का एक ज़रिया बनाया गया था। बादशाहों कबूतर के ज़रिए एक बादशाह से दूसरे बादशाह को पैगाम भेजा करते थे। इसके साथ साथ आशिक भी अपनी माशूका को ख़त लिखकर कबूतर के ज़रिए ही रवाना किया करता था। आगे बढ़ते हैं। शाहों के मौरिकों में होते थे नामा बरे,
शाहों के मारिकों में होते थे नामबर ये, खुद अपने ही लहू में होते थे तरबतर ये। शाहों के मारिकों में होते थे नामबर ये, खुद अपने ही लहू में होते थे तरबतर ये। शायर इस शेर में कहता है कि बादशाहों के दरमियान हुई जंगों में खबरी कबूतर, खबरी यानी पैगाम पहुंचाने वाले हुआ करते थे और खुद अपने ही खून से भीगे हुए होते थे। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कदीम ज़माने में मैदानी जंग में कबूतर के ज़रिए पैगामात को इस तरह से उनके गले में बांधकर बादशाह के पास रवाना किया करते थे। और मैदान जंग में तलवारबाजी, तीर कमान से बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी किया करते थे। तो इसी तरह से जब पैगाम लेकर कबूतर उड़ रहा होता था तो दुश्मन मैदान जंग में खबर बादशाह के ना पहुँचे, इसलिए क्या किया करते थे, कबूतर को मार दिया करते थे। तो उस दौर में कबूतर पैगाम पहुँचाने के लिए अपने ही खून से, अपने ही लहू से तरबतर होते थे, भीगे हुए होते थे। तो चलिए एक मर्तबा फिर से शायर इस शेर में कहता है कि बादशाहों के दरमियान हुई जंगों में कबूतर खबरी यानी पैगाम पहुंचाने वाले हुआ करते थे और खुद अपने ही खून में भीगे हुए होते थे। तो चलिए आइए आज की नज़म आगे बढ़ते हैं। पिछली नज़म का हमने इयादा पढ़ा है तो शुरू करते हैं आज की नज़म। कबूतर है खुशनुमा कबूतर सदियों से नामबर है, ये खुशनुमा कबूतर सदियों से नामबर है, पहले भी नामबर था और अब भी नामबर है। ये खुशनुमा कबूतर सदियों से नामबर है, पहले भी नामबर था अब भी नामबर है। परवाज़ के लिए ही कुदरत ने पर दिए हैं, परवाज़ के लिए ही कुदरत ने पर दिए हैं, खिदमत ज़िंदगी के जज्बात भर दिए हैं। परवाज़ के लिए ही कुदरत ने पर दिए हैं, खिदमत ज़िंदगी के जज्बात भर दिए हैं। इसके लहू में अक्सर बीमार की शिफा है, इसके लहू में अक्सर बीमार की शिफा है, छोटा सा ये परिंदा एक नामते खुदा है। इसके लहू में अक्सर बीमार की शिफा है, छोटा सा ये परिंदा नामते खुदा है। फितरत पे उसके शैदा होता है हर शिकारी, फितरत पे उसके शैदा होता है हर शिकारी, मुझको खतीब इसकी हर एक अदा है प्यारी। फितरत पे इसके शैदा होता है हर शिकारी, मुझको खतीब इसकी हर एक अदा है प्यारी। तो बच्चों कैसी लगी आज की नज़म? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नज़म में आज हम जो नज़म पढ़े हैं उसमें मौजूद अल्फाज और माने को जानेंगे। तो चलिए अल्फाज। लहू, लहू के मानी है खून। नामाबर, नामाबर के मानी है पैगाम पहुंचाने वाला। खबरी, एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक खबर पहुंचाने वाला। अदा, अंदाज। शिकारी, शिकार करने वाला। परवाज़, उड़ान, ऊपर उड़ने के लिए जब हम परवाज़ करते हैं उसे परवाज़ को उड़ान कहते हैं। शैदा, फिदा, कुर्बान। सदी, 100 साल का अरसा। तो बच्चों चलिए एक मर्तबा फिर से इन अल्फाजों माने को पढ़ेंगे। लहू, लहू के मानी है खून। नामाबर, जिसके मानी है पैगाम पहुंचाने वाला। अदा, अदा के मानी है अंदाज। शिकारी, शिकारी के मानी है शिकार करने वाला। परवाज़, उड़ान। शैदा, शैदा के मानी है फिदा, कुर्बान। सदी के मानी है 100 साल का अर्जा।
तो बच्चों, इन अल्फाज और मानी को आप अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे। अल्फाज और मानी हेडिंग को आप रेड पेन से और नीचे अल्फाज उनके मानों को ब्लू पेन से अपनी नोटबुक में खुशखती के साथ दर्ज करेंगे। तो बच्चों, आपने इन अल्फाज और मानी को अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने जो नज़म पढ़ी तो उसके अशार की तशरीह करते हुए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा, ये खुशनुमा कबूतर सदियों से नामबर है, ये खुशनुमा कबूतर सदियों से नामबर है, पहले भी नामबर था और अब भी नामबर है। ये खुशनुमा कबूतर सदियों से नामबर है, पहले भी नामबर था और अब भी नामबर है। शायर इस शेर में कहता है कि कबूतर एक खूबसूरत परिंदा है जो सदियों से यानी 100 साल पहले से भी पैगाम पहुंचाने का काम अंजाम देता रहा है। वो पहले भी कासिद था और आज भी कासिद यानी पैगाम पहुंचाने का काम बखूबी अंजाम दे रहा है। कदीम ज़माने से लेकर मौजूदा ज़माने में, मौजूदा दौर में भी कबूतर का इस्तेमाल पैगाम पहुंचाने के लिए किया जाता है। कदीम ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इसलिए कबूतर चल रहा था। आज के दौर में क्यों कबूतर का इस्तेमाल हो रहा है बोले तो जंगों में, मौजूदा दौर के भी जंगों में टेक्नोलॉजी के ज़रिए दूसरे ममालिक वाले, दूसरे हमारे दुश्मन ममालिक वाले हमारे मालूमात को निकाले सकते हैं, हैक कर सकते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जंगी अफसरान या फ़ौज वाले कबूतर के ज़रिए पैगाम पहुंचाते हैं, जिससे इसका चोरी होने का ख़तरा नहीं रहता। कबूतर बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, अब से नहीं सालों पहले से ही। तो इसलिए शायर कहता है कि कबूतर बहुत ही खुशनुमा ये जो कबूतर है वो सदियों से नामवर था, अभी से ही नहीं, 10 साल से नहीं, 20 साल से नहीं, सालों से, 100 सालों से भी ज़्यादा वक्फे से कबूतर क्या है, नामवर, खबर पहुंचाने वाला, कासिद, पैगाम पहुंचाने वाला हुआ करता था और मौजूदा दौर में भी कासिद है, नामवर है। तो चलिए अगला, परवाज़ के लिए ही कुदरत ने पर दिए हैं, परवाज़ के लिए ही कुदरत ने पर दिए हैं, खिदमत ज़िंदगी के जज्बात भर दिए हैं। परवाज़ के लिए ही कुदरत ने पर दिए हैं, खिदमत ज़िंदगी के जज्बात भर दिए हैं। शायर इस शेर में कहता है कि कुदरत ने कबूतर को उड़ने के लिए ही पर दिए हैं। आप तस्वीर में गौर कीजिए, कबूतर के पर कितने खूबसूरत हैं और कितने प्यारे नज़र आ रहा है कबूतर इसमें। जब आप कबूतर परवाज़ भरता है या उड़ान भरता है तो आप देख सकते हैं उनके परों के साथ कबूतर कितना प्यारा और खुशनुमा और सुहाना नज़र आता है। इसका मंजर ही दिल को लुभाने वाला होता है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि इस तस्वीर को देखकर ही हमें बहुत ही खूबसूरत लग रही है और ये नज़ारा बहुत ही सुहाना लग रहा है। कबूतर के दिल में खुदा खिदमत ज़िंदगी के जज्बात भर दिए हैं। खुदा ने कबूतर के दिल में खिदमत ज़िंदगी के जज्बात भर दिए हैं कि कबूतर की ज़िंदगी हमेशा इंसानों के लिए खिदमत करते हुए गुजरी है। कबूतर, आप पहले शेर में पढ़े हैं कि वो नामबर था, खबर पहुंचाने का काम करता था। शाही बादशाहों के ज़माने से आशिकों के लिए, जंगों में हर एक के लिए, तो वो कबूतर क्या है, हमेशा खिदमत ज़िंदगी के जज्बात भर दिए हैं। कबूतर के दिल में सिर्फ खिदमत करने के जज्बात खुदा ने भर दिए हैं। इसके लहू में अक्सर बीमार की शिफा है, इसके लहू में अक्सर बीमार की शिफा है, छोटा सा ये परिंदा नामत खुदा है। इसके लहू में अक्सर बीमार की शिफा है, छोटा सा ये परिंदा नामत खुदा है। शायर इस शेर में कहता है कि कबूतर के खून में अक्सर बीमार की शफा है, यानी उसकी सेहत है। एक छोटा सा परिंदा है जो हमें खुदा की तरफ से एक नामत के तौर पर मिला है। बहुत सारी बीमारियों में
कबूतर का लहू इस्तेमाल किया जाता है, जो कदीम ज़माने से चलता आ रहा है। आयुर्वेदिक में और यूनानी अद्वियात में कबूतर का लहू कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। और इसका खून, उसकी अदा, उसकी ज़िंदगी, हर एक चीज़ खुदा की तरफ से एक नामत है हम इंसानों के लिए, जो हम हर मौके पर इसका इस्तेमाल करते हैं पैगाम पहुंचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी बीमारियों की शफा के लिए, अपनी सेहत के लिए हम इस परिंदे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे लिए खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। फितरत पे उसके शैदा होता है हर शिकारी, फितरत पे उसके शैदा होता है शिकारी, मुझको खतीब इसकी हर एक अदा है प्यारी। फितरत पे उसकी शैदा होता है शिकारी, मुझको खतीब इसकी हर एक अदा है प्यारी। शायर इस शेर में कहता है कि कबूतर की फितरत पर हर शिकार करने वाला शिकारी भी फिदा है। शायर मोहम्मद गौस खतीब को कबूतर की हर एक अदा, इसका अंदाज़ बहुत ही प्यारा और दिल पसंद लगता है। उन्हें शायर कहता है कि कबूतर की हर एक अदा, हर एक अंदाज़ मुझे बहुत ही प्यारा है। और कबूतर की यही अदा सिर्फ शायर के लिए ही नहीं, इसका शिकार करने वाले शिकारी के लिए भी बहुत ही प्यारा है। शिकारी भी कबूतर की अदा पर फिदा है, उसका शैदा है, उस पर कुर्बान है। तो चलिए और एक मर्तबा शायर इस शेर में कहता है कि कबूतर की फितरत पर इस शिकार करने वाला, इसका शिकार करने वाला शिकारी भी फिदा है। और शायर मोहम्मद गौस खतीब को कबूतर की हर एक अदा और इसका अंदाज़ बहुत ही प्यारा है। तो चलिए बच्चों, अब हमने नज़म का यादा किया, नज़म पढ़ी, उसके अल्फाज व माने जाने, उस नज़म का अशार की तशरीह की। तो अब बारी है मश्क़ी सरगर्मियों की। तो चलिए आइए आज की हम मश्क़ी सरगर्मियाँ हल करें। तो सबसे पहले आज की मश्क़ी सरगर्मी है मंज़िल अल्फाज के हम काफ़िया अल्फाज लिखिए। जी, तो मंज़िल अल्फाज के हम काफ़िया अल्फाज लिखिए। ज़िशान, ज़िशान लफ्ज़ का हम काफ़िया अल्फाज जो आपकी नज़म कबूतर में मौजूद है, तो वो है पहचान। खुदा, खुदा का हम काफ़िया लफ्ज़ है अदा। शिकारी, जी हाँ शिकारी, शिकारी के लफ्ज़ का हम काफ़िया अल्फाज है प्यारी। खिदमत, खिदमत लफ्ज़ का हम काफ़िया अल्फाज है जज्बात। पर लफ्ज़ का हम काफ़िया अल्फाज है भर। तो चलिए एक मरतबा फिर से ज़िशान, ज़िशान के हम काफ़िया अल्फाज हैं पहचान। खुदा, खुदा का हम काफ़िया लफ्ज़ है अदा। शिकारी, शिकारी का हम काफ़िया लफ्ज़ है प्यारी। खिदमत, खिदमत का हम काफ़िया अल्फाज है जज्बात। पर का हम काफ़िया लफ्ज़ है बर। तो बच्चों, आप इन मश्क़ी सरगर्मियों को अपनी नोटबुक में खुशखती के साथ दर्ज कर लें, जिससे आपकी मालूमात में और आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होगा। तो बच्चों, आपने इन अल्फाज और हम काफ़िया अल्फाज को अपनी नोटबुक में दर्ज कर लिया होगा। तो चलिए अगली सरगर्मी की तरफ चलें। तो आपकी अगली सरगर्मी है अल्फाज, इन सवालात के जवाब दीजिए। आप अल्फाज माने हो गए, इसके चलिए आप जो भी आपने हम पढ़े थे और जो हमने पढ़ाया, तो इसके ताल्लुक़ से मैं आपसे सवालात करूँगी। तो आज का पहला सवाल है कबूतर का लहू कहाँ इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 1,
कबूतर का लहू कहाँ इस्तेमाल होता है? तो आप आज हमने जो नज़म पढ़ी इसमें उसका जवाब मौजूद है और आप भी आराम से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो बहुत खूब, आपकी सोच बिल्कुल सही है। इसका जवाब है कबूतर का लहू बीमार की शिफा में इस्तेमाल होता है। जवाब कबूतर का लहू बीमार की शिफा में इस्तेमाल होता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, कबूतर की फितरत के शैदा कौन है? चलिए अगली सरगर्मी की तरफ चलते हैं। सवालात के जवाब दीजिए। आज हमने जो नज़म पढ़ी है उसके ताल्लुक से मैं चंद सवालात पूछूंगी, आप उन सवालात के जवाब दीजिए। तो सबसे पहला सवाल, कबूतर का लहू कहाँ इस्तेमाल होता है? कबूतर का लहू कहाँ इस्तेमाल होता है? तो बच्चों आपको जवाब पता है और आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो इसका जवाब आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। जवाब कबूतर का लहू बीमार की शिफा में इस्तेमाल होता है। कबूतर का लहू जो है वो बीमारी की शिफा में, उनकी सेहत के लिए इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 2, कबूतर की फितरत के शैदा कौन होते हैं? कबूतर की फितरत के शैदा कौन होते हैं? तो सोचिए, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। आज हमें जो पढ़ा उसी में से उसका जवाब मौजूद है। तो चलिए इसका जवाब कुछ यूँ है, कबूतर की फितरत पर हर शिकारी शैदा होते हैं। कबूतर की फितरत पर हर शिकारी जो कबूतर का शिकार करते हैं वही शैदा होते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, परवाज के लिए कुदरत ने कबूतर को क्या दिया है? परवाज के लिए कुदरत ने कबूतर को क्या दिया है? तो बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे हैं, आपके जहन में जो ख्याल आ रहा है बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब है, जवाब परवाज के लिए कुदरत ने कबूतर को पर दिए हैं। जी बिल्कुल, परवाज के लिए कुदरत ने कबूतर को पर दिए हैं। तो चलिए बच्चों एक मर्तबा फिर से इन सवालात के जवाबात को पढ़ेंगे। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, कबूतर का लहू कहाँ इस्तेमाल होता है? सवाल, कबूतर का लहू कहाँ इस्तेमाल होता है? जवाब, कबूतर का लहू बीमार की शिफा में इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 2, कबूतर की फितरत के शैदा कौन है? कबूतर की फितरत के शैदा कौन है? जवाब, कबूतर की फितरत पर हर शिकारी शैदा होते हैं। कबूतर की फितरत पर हर शिकारी शैदा होते हैं। सवाल नंबर 3, परवाज के लिए कुदरत ने कबूतर को क्या दिया है? सवाल, परवाज के लिए कुदरत ने कबूतर को क्या दिया है? जवाब, परवाज के लिए कुदरत ने कबूतर को पर दिए हैं। परवाज के लिए कुदरत ने कबूतर को पर दिए हैं। तो बच्चों आप इन सवालात के जवाबात को अपनी नोटबुक में खुशखती के साथ लिखें और सवाल को लाल पेन से और जवाब को ब्लू पेन से लिखें और ख़ासकर खुशखती का ख्याल रखें। अपनी हैंड राइटिंग पर तवज्जो दें और सवाल को पढ़ते हुए लिखें और जवाब को भी पढ़ते हुए लिखें, जिससे आपको सवालात के जवाब ज़बानी याद हो जाएंगे। तो चलिए इन सवालात के जवाब आप अपनी नोटबुक में दर्ज कर लें। ये बच्चों आपने इन सवालात के जवाब को अपनी नोटबुक में दर्ज कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगली सरगर्मी की तरफ। तो आपकी अगली सरगर्मी है, इन अशार को सही तरतीब में लिखिए। इन अशार को सही तरतीब में लिखिए। परवाज के लिए ही
कुदरत ने पर दिए हैं, मुझको खतीब इसकी हर एक अदा है प्यारी। इसके लहू में अक्सर बीमार की शिफा है, खिदमत ज़िंदगी के जज्बात भर दिए हैं। फितरत पे उसके शैदा होता है हर शिकारी, छोटा सा ये परिंदा एक नामत खुदा है। तो बच्चों इन अशार को सही तरतीब के साथ लिखें। तो इनके जवाब है, तो चले इनके जवाब जाने। परवाज़ के लिए ही कुदरत ने पर दिए हैं, परवाज़ के लिए ही कुदरत ने पर दिए हैं, खिदमत ज़िंदगी के जज्बात भर दिए हैं। इसके लहू में अक्सर बीमार की शिफा है, इसके लहू में अक्सर बीमार की शिफा है, छोटा सा ये परिंदा एक नामत खुदा है, छोटा सा ये परिंदा एक नामत खुदा है। फितरत पे उसके शैदा होता है हर शिकारी, फितरत पे उसके शैदा होता है हर शिकारी, मुझको खतीब इसकी हर एक अदा है प्यारी। तो बच्चों आपने इन अशार की सही से तरतीब यहाँ पर दर्ज हो गई है। तो आप क्या करेंगे, इन अशार की सही तरतीब में लिखे सरगर्मी को अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी काम है घर पर काम। तो आज हमने जो भी पढ़ा, जो भी मालूमात हासिल की, उसके आखिरी में आपका घर पर काम यानी होमवर्क देना ज़रूरी है। तो आज का आपका होमवर्क है, कबूतर को खुदा की नेमत क्यों कहा जाता है? कबूतर को खुदा की नेमत क्यों कहा जाता है? तो आप इस सवाल का जवाब किताब के ज़रिए, अपने बुज़ुर्गों के ज़रिए, अपने वालिदैन के ज़रिए, अपने दोस्तों के ज़रिए मालूमात इकट्ठा करते हुए इसका तफसीली जवाब लिखेंगे। तो बच्चों चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस सबक को, इस निज़म को पूरी तरह से लुत्फ़अंदोज़ हुए, इसको एंजॉय किया। तो चलिए आज का वक्त ख़त्म होता है। तो आप सब अपना ख्याल रखें, इस सबक को एक मरतबा ज़रूर याद कीजिए, उनके अल्फाज माने, अज़ात, जो भी सरगर्मियाँ किए हैं उनको ज़रूर याद कीजिए। तो बच्चों आप तमाम का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अनुदिन